हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। पिछले दिनों में, पिछला हफ्ता पूरा अलग अलग प्रभु का दासों का द्वारा हम लोगों को वचन सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया। हम लोग खास करके हालेलुया शनिवार का दिन पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहा है। हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा जो चलाया हुआ व्यक्ति है, जो बाइबल के अंदर ऐसे लोगों के बारे में हालेलुया हम लोग देख रहे थे। हालेलुया, बहुत सारे व्यक्ति है जो बाइबल के अंदर है, जो अपने जीवन में पवित्र आत्मा का द्वारा चला है। उसमें से यूसुफ के बारे में हमने पिछला दिन प्रभु ने हमको समझाया था कि एक छोटे से लड़का जिन्होंने प्रभु की अपनी माता पिता के द्वारा जो प्रभु के बारे में जानकारी पाए थे, वो जानकारी को रखकर जो प्रभु ने दिया हुआ सपने को अपने जीवन में हमेशा उसी पर बने रहकर आगे बढ़कर प्रभु ने उनको जैसे सपना दिखाया उसी जैसा उनका जीवन में प्राप्त जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अवसर दिया। इसलिए जो लोग प्रभु की चरणों में प्रभु की वचन के अनुसार जो चलते, उनको प्रभु दर्शन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, प्रभु की महिमा के लिए प्रेरणा के द्वारा जो भी आपके जीवन में अगुवाई होते हैं, अगर आप प्रभु में बने रहकर पवित्र जीवन जीकर आगे बढ़ेगा तो एक दिन उस जगह पर प्रभु आपको पहुंचाएगा। यूसुफ के जीवन से यही हमको बता समझाता है। हालेलुया। उसके बाद हम लोग एक दो लोगों को आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले है हाबेल करके, आबेल, हम लोग इंग्लिश में उसको एबेल कहता है। आबेल के बारे में हम पढ़ेंगे। पुराना नियम का लोग है। आदम और हवा का दूसरा संतान है। पहला संतान का नाम है केन और दूसरा संतान है आबेल। क्योंकि हम लोग बाकी दिनों में प्रचार सुनते हैं आज बाइबल क्लास के द्वारा, क्योंकि हम लोग सबों को जो मसीह में होते हैं उनको परमेश्वर का वचन के बारे में जानकारी होना जरूरी है। खास करके परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के चेलों के बारे में और परमेश्वर की महिमा के लिए जो प्रभु ने वचन के द्वारा हमको जो समझाता है, उन लोगों के बारे में अच्छे से जानकारी होना जरूरी है। प्रभु एक एक लोगों को जीवन में किस तरीके से काम किया, उसी तरीके से हम लोगों का जीवन में भी प्रभु काम करेगा। हम विश्वास में रहने के बाद ये क्लास की जैसा आज का दिन चलते हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे हाबेल के बारे में उत्पत्ति का किताब 4 का 1 और 2 पढ़ेंगे। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबेल को भी जन्म दिया। हाबेल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। आमीन। ये 2 लड़कों के बारे में है। आदम और हव्वा कितने साल जीवित रहा बाइबल के अंदर है, आप देख सकता है। देखिए आदम का उम्र कितना है। आदम के खास करके स्त्रियों के बारे में पुराना नियम के समय पर बाइबल के अंदर नहीं लिखता था। इसलिए नहीं लिखता था क्योंकि उधर स्त्री को। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। 930 years 930 साल एक बंदा जीवित रहा। उसे ज्यादा जीवित रहा 956 मधुशले है, वो अलग है। लेकिन आदम के बारे में, आदम और हव्वा के बारे में है। जब हम वचन को पढ़ते वक्त कुछ लोग पूछते हैं, एक जगह लिखा है, पढ़िए, कईन वहां से जाकर प्रभु से भागकर जाकर दूर देश में जाकर शादी किया करके लिखा, पढ़िए। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व
अब वहां जाकर जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, हाँ देखा, यहां में एक बहुत बड़ा बात आता है। कैन को पत्नी कहां से है? कैन वहां से अपना पापा मम्मी से भागकर दूसरी देश की ओर जा रहा है, वहां जाकर शादी किया करके लिखा है। आप बोलते हैं, एक साइड पे आप बोलते हैं आदम और हवा पहला बच्चा है और उनको पैदा हुआ है कैन और आबेल, फिर आप कुछ बोलते नहीं है। फिर उनके बारे में बोलने के बाद बोलता है कि कैन दूर जाकर शादी किया। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन की बातें हैं। इसलिए हम लोगों को जो बाइबल के अंदर जितनी बातें लिखा है उसके साथ साथ उस समय पुराना बातों को लिखा हुआ और भी किताबें हैं धरती पर, जो लाइब्रेरी में अवेलेबल है, ऑनलाइन में अवेलेबल है। इस तरीके का किताबें हैं। आदम 930 साल जीवित रहा। आपको मालूम है, दो ही एक पत्नी है वो है। और इतिहास के अनुसार आदम को जब एक लड़का पैदा होता था, कभी भी बोला जाता है उनका आदम की पत्नी हव्वा अकेला बच्चे को कभी भी जन्म नहीं दिया। आपका विश्वास आजकल है 4 बच्चा 4 बच्चा तक अभी भी पैदा होता है कभी कभी मां को। जैसे हम लोग देखा है सुअर बहुत ज्यादा पैदा करते हैं एक साथ, चूहा बहुत ज्यादा पैदा करता है, उसी जैसा आपको बहुत ध्यान से मैं इसलिए बता रहा हूं, बाइबल के बारे में लोग आपसे उल्टा पुल्टा पूछेगा तब आपको शक नहीं आना चाहिए। आदम को और हव्वा को जब एक बच्चा पैदा होता उसके साथ बहुतेरे बच्चे होते थे, लड़कियां होते थे, लड़के होते थे। जब कैन और हाबेल के बारे में एक बात यहां बताने के लिए चला, वो लोग सबसे पहले जो पैदा हुआ था, हो सकता है जैसे जुड़वा होगा, एक निकला दोबारा हाबेल निकल आया होगा। जैसे आजकल जुड़वा बच्चे होता है, जुड़वा बच्चे को छोटा बड़ा कैसे हम बोलता है, एक पलक के पहले जो बच्चा निकला उसको हम बड़ा बोलता है, उसी जैसा होगा, समझ गए ना। इसी जैसा उनके साथ जब वो 930 साल तक जब जन्म रहा, बहुतेरे बच्चों को धरती पर जन्म दिया हव्वा। आपको मालूम है गांव में हमारे इधर एक काम करता है, जादी नहीं बोलता है, उसने पहला शादी किया, दूसरा भी शादी किया, पहला पत्नी को छोड़ा, 7 बच्चा है, दूसरा शादी किया, उसमें भी अभी 5 कल वो नौकरी पे 2 दिन से आ नहीं रहा है। आप जानते हैं कि कितना 12-13 बच्चे अभी भी है उसके पास। आप बताओ, उसका मतलब 930 साल एक पुरुष जब जीवित रहता तो कितना ताकत रहता होगा, उनका जवानी कौन सी होगा आप बताओ। 930 साल बुढ़ा है, 90 साल बुढ़ा है, 150 साल बुढ़ा है, 300 साल बुढ़ा है, कब है बुढ़ा, मतलब उनके अंदर जवानी की शक्ति बहुत है। इसलिए बच्चे बहुत जन्मते थे उस समय। प्रभु ने ऊपर से उनको बोला भूले भलो और धरती भर जाओ करके उनको आह्वान दिया, उनको प्रभु ने वजन दिया हुआ है। इसलिए उस समय 1-2 बच्चे को नहीं, लगातार उनकी पत्नी को और कोई काम नहीं होता था, खेती बाड़ी ये पुरुष लोग करते। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए जब कैन प्रभु के चरणों से उठकर दूर देश में जाकर शादी किया, मतलब उनको और कहां से बच्चे आएगा, उनकी मां, उनकी बहन, उन्हीं से ही शादी कर पाओगे। उनकी मां ने जो पैदा किया हुआ और बच्चे हैं, उन्हीं से ही शादी किया। बस ये ध्यान करना, वहां कोई और नहीं, आदम और हव्वा के अलावा कोई मनुष्य धरती पर नहीं। ये सब लोग बाइबल की गलतियों को दिखाकर लोगों को झूठ कहना के लिए कोशिश करते। इसलिए आप अपने को एक पढ़ाई की तरह मैं आपको ये बताना जा रहा हूं, आप सुन लिएगा। और दूसरा, जब हमने यहां हाबेल के बारे में पढ़ा, इधर हम लोगों को बाइबल के अंदर जैसे यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह 4 लोगों को जिंदा किया, 2 कोढ़ बीमारी को चंगा किया, बाइबल पे हम लोग यही पढ़ते हैं। लेकिन आपको मालूम है, आप ध्यान से जब पढ़ते हैं,
वहां लिखा है यीशु मसीह के पास आया, उनको जो लोग भी छुआ सब लोग चंगा हो गया। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार, उसका आखिरी अध्याय, उस पर लिखा है। पढ़िए, अगर परमेश्वर यीशु मसीह ने जो किया हुआ हर एक बातों को लिखेगा तो किताब धरती पूर्ण। और बहुत से काम हैं हाँ, जो यीशु ने किए, हाँ, यदि वे एक एक करके लिखे जाते हाँ, तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। मतलब संसार में ना समाती का मतलब ये लोग लेकर कहां जाएंगे? उस समय ऐसा पेपर नहीं था। एक बात लिखने के लिए इतना बड़ा पलंदा रखना पड़ा, क्योंकि चमड़े में लिखते थे। एक चमड़े में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लाइन लिख सकता था। समझ रहे ना आप? बड़े अकल से समझ से आपको बाइबल को पढ़ना है। ये एक पढ़ाई की सीजन है, प्रचार का सीजन नहीं है ये शनिवार का दिन, इसलिए बड़े समझ के आप बाइबल को समझिएगा। चमड़े के ऊपर लिखता था। आपको मालूम है चमड़ा इतना होता है, पूरे इतना बड़ा चमड़ा नहीं होता, उसको लेकर नहीं जा सकता, इतना सा होता है। उस पे 4 लाइन या 5 लाइन से ज्यादा, वो भी आपको मालूम पंग से या पपीरस करके एक जाड़ी है, उसका निकाल कर उसी से जो इंक होता है, जो फूल का या कोई पेड़ का, उसी से जो निकलता है, जो द्रावक है, उसी से छू छू कर लिखता है। आप मतलब आजकल पेन में आपको मालूम है एक चावल के ऊपर भी आजकल लोग लिखता है अपना नाम। एक चावल, छोटे से चावल के ऊपर नाम लिख कर देता है, क्योंकि बड़ा दूरबीन को रखकर आपको चावल को बड़ा करेगा और सबसे छोटा कलम को लेकर उससे लिखवाता है। ऐसा लिखता है पुराना जमाने में, इस तरीके से इसलिए लिखा है। अगर ऐसा लिखेगा तो धरती पर ही नहीं है, मतलब धरती पर तो आएगा, लोग लेकर नहीं जा सकता, कहीं नहीं मिल। अब आपको बताता हूं, यीशु मसीह बहुत तेरे काम किया है। आपको मालूम है एक लड़की है जो लहू बहाने वाली स्त्री है, वो आकर यीशु को छुआ, वो चंगा हो गया। उसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है। लेकिन उसी जैसा हजारों लोग यीशु मसीह के पीछे आकर चंगा हुआ, लेकिन विश्वास बढ़ावती करने के लिए, यीशु मसीह की सामर्थ्य को दिखावट करने के लिए और यीशु मसीह की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ये सब बातें जो जरूरी है। कोढ़ बीमारी है 2, चंगा करने वाला इतना, मृतक लोग इतना, ये सब अगर आपको ये बंदा चंगा हुआ, ये बंदा चंगा, आपको बाइबल पढ़ने का जो मन है ना वो कम हो जाएगा। इधर उधर ज्यादा से ज्यादा 20 या 22 चंगाई के बारे में बाइबल हमको बताता है। इसलिए हमेशा ध्यान करना, इसके अंदर जो संक्षिप्त रूप में जो, इसी जैसा पुराना नियम में भी जो भी होते थे, जो भी लिखा जाता था, थोड़ा थोड़ा करके लिखा जाता था। वहां कैन और हाबेल के बारे में है जो अभी हम लोग जो बोल रहे हैं। कैन और हाबेल के बीच बहुत बच्चे हैं, कम से कम 100-150 बच्चा होगा। उन्हीं का उम्र में आदम और हवा को पैदा हो गया होगा, मतलब कैन और हाबेल की उम्र में कम से कम 100-150 बच्चा पैदा हो गया होगा, क्या नाम, हवा को। लेकिन उनके बारे में, सबके बारे में नहीं दिया। जो जरूरत है, जो लोगों को समझाना है, प्रभु की महिमा के लिए जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, उन्हीं के लिए हम लोग, आप जैसे हम लोग बताते हैं, प्रधानमंत्री मोदी साहब अभी प्रचार करने के लिए टीवी में आता है या रेडियो में आता है मन की बात बताने के लिए। आप क्या सोचता है प्रधानमंत्री साहब कल बैठकर लिख कर ला रहा है आज आपको बताने का? उसके पीछे आपको मालूम है अभी अगले रविवार को या हर 1 तारीख को होता है, मेरे को लगता है 1 तारीख को जो प्रचार करने के लिए अभी
1 मार्च को जो प्रचार करने वाली बात अभी से लिखना शुरू करेगा? कौन? सबसे नीचे जो हमारी जैसा बाबू लोग लिखेगा, उसके बाद अधिकारी को देगा, अधिकारी सेक्रेटरी को देगा, सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी को देगा, चीफ सेक्रेटरी आगे मंत्री को देगा, मंत्री जो दूसरा मंत्री को देगा, आखिर में मोदी साहब बोलेगा हाँ ठीक है, इसमें ये बात काट दो, ये बात काट दो, ये बात काट दो। अब बताओ कितना लोग उसमें प्रयत्न करता है? उसी जैसा है। इसी क्योंकि अगर हर एक लोग एक साथ स्टेज पे कैसे अमूल्य एक व्यक्ति की आवाज, उसी जैसा आजकल भी होता है, उसी जैसा पुराना नियम में जो जरूरत है, बाइबल ऐसा एक किताब है जो जरूरत चीज से है वही है इसके अंदर बताया हो, बाकी सब चीज से वो हमको अलग अलग जगह में आज प्राप्त है। ये नहीं कि हम आपको गुमराह करने के लिए, इसका बाकी जो भी चीजें है धरती पर हुआ सब चीज से किताबों में लिखा हुआ है। आज लाइब्रेरी में अवेलेबल है, ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। आपको अगर जिसको अंग्रेजी अपना भाषा में कम होगा, जो अंग्रेजी और इब्रानी भाषा, अरामी भाषा जो व्यक्ति जानते हैं वो लोग उसको पढ़ सकते हैं। छोड़ो, मैं आपको बता रहा हूं, आप इधर 2 बच्चे के बारे में, एक है कैन और एक है हाबेल। हमने यहां पढ़ा कैन खेती काम करता था और हाबेल भेड़ बकरियों को चराता था। दोनों अपना आदम और हवा का बेटा है। दोनों को पप्पा जो आराधना करता है, पप्पा जो परमेश्वर से बात करता है, वो देख रहा है, उनकी प्रार्थना होते हैं। जब ये लोग बड़ा हुआ, अपने आप आराधना करने वाला व्यक्ति बन गया। मतलब जब मैच्योर्ड हो जाता है, हम बोलते हैं ना, हम लोग अभी हमारी कलीसिया में प्रभु भोज सबको नहीं देता है। जो व्यक्ति बपतिस्मा लेते हैं, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा पाते हैं, जो व्यक्ति अच्छी से विश्वास, मतलब 13-15 साल तक जो व्यक्ति विश्वास कर सकते हैं, उसी व्यक्ति को हम लोग प्रभु भोज देते हैं, क्योंकि वो काबिल नहीं बना। उसी जैसा पुराने जमाने में भी लोगों को काबिलियत होता था, उसी जैसा जब काबिलियत हुआ, कैन और आबेल जब काबिलियत हुआ, वो लोग एक दिन आराधना मतलब प्रार्थना करने गया। पुराना जब आजकल क्या होता है कि प्रार्थना में कुछ लाने का जरूरत नहीं है, लाना है। आपको मैं बताता हूं, आप कलीसिया में जब जाते हैं खाली हाथ ना जाइए। आपकी घर में जो भी क्या बोलते हैं पहला फल है जो उस हफ्ते में मिला है, उसका एक भाग लेकर आप कलीसिया में जाइए। आपको खेती बाड़ी नहीं है, आप पैसा जो भी चवन्नी आपने इकट्ठा किया है वो लेकर जाना है। ये प्रभु को जो देने का जो चीज है वो कम नहीं हुआ, वो आज भी जारी है। हालेलुया। अच्छा नहीं लगता है मेरा बात? अच्छा लगना चाहिए आपको, तभी आपका जीवन में उन्नति होगा। कलीसिया के पास प्रार्थना सभा में आप कभी भी खाली हाथ नहीं जाइएगा। ये कहां से शुरू हुआ? परमेश्वर ने खुद बनाया हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले जब आदम और हव्वा पाप किया तो अपने बच्चों को पाप को छुपाने के लिए एक जानवर का बलिदान किया। बाइबल में लिखा है, उसी का कपड़ा से बच्चों को दोनों को प्रभु ने पहनाया। पाप को छुपाने के लिए, पाप को हटाने के लिए बलिदान पिता ने किया। मतलब आलय में क्यों आता है, प्रार्थना स्थल में क्यों आता है? आराधना के लिए आते। आराधना के लिए जब आते हो, आपके हाथ पे पुराना जमाने में जानवरें होते थे, पक्षियां होते थे। इस जमाने में जानवरें और पक्षियां, अगर आपके पास मुर्गा है, 10 मुर्गा एक मुर्गे को अब देने में कोई हर्ज नहीं है, कोई फर्क नहीं। उसी जैसा उधर बलिदान नहीं होता, लेकिन आलय में लेके उस तरीके का बलिदान आजकल नहीं है। आजकल बलिदान है धन्यवाद का बलिदान, धन्यवाद का बलिदान है। बाकी जो आपकी जो भाग है, जो आपका जीवन की कमाई का भाग है, वो प्रभु का दासों को पास पक्का लेके आना है। वो लोग वो क्या करता है उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपका काम है सिर्फ लेके आना। आमीन। अगर आप उस पे गलती करता है, झूठ करता है, चोरी करता है, कम करता है, आप चोर है।
ये वचन में लिखा है। अगर आपको 4 महीने का दशमांश देना है, अब 2 महीने का दिया, 3 महीने का, 1 महीने का नहीं दिया, आप चोर बन जाता है। ये गलत है। आपको ध्यान से आप प्रभु के सामने चोर ना बने। हाँ, मैं आपको यह बताने के लिए चाहता हूं, हाबेल और कैन अपना फल को लेके आया। हाबेल के पास भेड़ बकरी का वो करता था और कैन खेत पे काम करता था। कैन ने खेत में से फल लेके आया, पहली बार जा रहा बच्चा दोनों, इसलिए वहां लिखा है। हाबेल क्या किया, अपना पप्पा जैसे करते आ रहा है उसी जैसा पप्पा जैसे दिखाया, भेड़ों को लेकर गया प्रभु। एक तो पढ़िए इब्रानियों का पत्री 11:4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसके भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अभी तक बातें करता है। पढ़िए जेनेसिस 4:4 पढ़िए। और हाबिल भी अपनी भेंट बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। देखो यहां बहुत बड़ा एक शब्द है, परमेश्वर हाबेल की करके नहीं, हाबेल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। सबसे पहले है परमेश्वर की लोगों को प्रभु ग्रहण करता। आप 2 रुपये लेके आओ, 2 लाख लेके आओ, प्रभु के लिए कोई मतलब नहीं है। आपकी इच्छा के अनुसार आपके पास जो बंदे वही दे सकते हैं आप। आपके पास 1000 रुपया ही तनख्वाह एक महीने में, आप 100 से ज्यादा दे नहीं सकते। 100 भी बड़ा है, रो के आप दे रहे हो। आप 10 लाख रुपया कमाते एक महीने में, आप 1 लाख रुपया दे सकता है। आप बिना मन से, अरे 1 लाख क्यों देना है करके, बिना मन से, अरे ठीक है वो मेरा पड़ोसी भी 1 लाख देता है, अरे मैं 1.5 लाख दे देता हूं, और उसके सामने थोड़ा मैं बड़ा बन जाएगा। उसने जाकर क्या किया, चर्च में सबके सामने 1.5 लाख का गड्डी, देखो मैं दे रहा हूं। प्रभु नहीं ग्रहण करता। प्रभु बोलते तुम्हारी दाहिने हाथ जो देते हैं उसको बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। आप क्या प्रभु की चरणों में देते हैं, स्वर्ग और आपकी बीच की बात है, आपकी बीच की बात है, कोई उसको नहीं देखता। आपकी कमी गड़ी, आपकी जीवन की जो कुछ भी है वो प्रभु देखता है। इसलिए यहां लिखा है प्रभु हाबेल पर को ग्रहण किया। सबसे पहले परमेश्वर का लोगों को प्रभु ग्रहण करना बहुत जरूरी है। हम लोगों को अगर प्रभु ग्रहण नहीं किया, आप कुछ भी करो, दिन रात आप मेहनत करो, प्रार्थना करो, उपवास करो, आपको अगर प्रभु ग्रहण नहीं किया हो, आपकी प्रार्थना, आपका उपवास सब व्यर्थ है। यह पक्का ध्यान कीजिएगा। आपको ग्रहण करने के लिए क्या करना है, सच्चाई से चलो। आप प्रभु की दास लोगों का विरुद्ध मत बोलिए, आराधना का विरुद्ध मत बोलिए। हो सकता है आपको पसंद नहीं आता होगा, आप प्रभु से कंप्लेन कीजिए। दूसरे के सामने गलत शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए। प्रभु के दासों के बारे में विरुद्ध ना बोलिए। हो सकता है किसी ने प्रार्थना करते वक्त आपकी चंगाई नहीं हुआ होगा। हो सकता है आपकी कोई विश्वासी आपको जो प्रार्थना किया तो वो आप चंगाई हो गया होगा। आप मत तुलना कीजिए पादरी साहब और विश्वासी के बीच में, विश्वासी अच्छे हैं करके इस तरीके का तुलना करके प्रभु के दासों को, परमेश्वर की वचनों को आप छोटा मत बनाइए। आपकी मुंह से गलत निकलते है। कभी कभी हम लोग गुस्से में गलत बोल आ जाता है,
लेकिन तुरंत प्रभु से, मैं तो ये कहता अपनी जबान पकड़कर आप प्रभु से विनती कीजिए, पिताजी गलती हो गया, माफी मांगता हूं। प्रभु की दासों का विरुद्ध, प्रभु का विरुद्ध, वचन के अंदर लिखा है, तुमको जो स्वागत करते हैं, तुमको जो घर में आने देते हैं, वो मुझे देता है। तुमको जो मारा है वो मुझे मारा है। पौलुस, प्रेरित पौलुस जब यीशु मसीह की चेला बनने के पहले बहुतेरे मसीहों को वो मारता था, पीड़ा करता था, तब प्रभु ने एक बार दमस्कोस का फाटक के सामने, उनके सामने प्रकट हुआ। तब प्रभु वो घोड़े के ऊपर और लोगों को पीड़ा देने के लिए इजाजत देके महायाजक से इजाजत लेके आ रहा था। तब बहुत बड़ा सूर्य जैसा शोभा उसके ऊपर आया, प्रभु उसको छुआ। तब प्रभु, हे शाऊल, तुम मेरे और क्यों उपद्रव कर रहे हो? कभी भी पौलुस तो मिस्री लोगों को इसलिए उपद्रव करते थे क्योंकि वो व्यवस्था का विरुद्ध था। उनको नहीं मालूम था यीशु मसीह सच्चे है, यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आया, इसलिए वो व्यवस्था के अधीन था, वो परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार था, इसलिए वो प्रभु के लिए काम कर रहा था, उसको नहीं मालूम था। तब प्रभु ने उसके सामने प्रकट होकर उसको बोला, हे शाऊल, तुम मेरे विरुद्ध क्यों उपद्रव कर रहे हो? मेरे को क्यों उपद्रव कर रहे हो? मतलब शाऊल तो सपने में भी नहीं सोचा। सब प्रभु बोला, शाऊल पूछा, प्रभु जी तुम कौन? बोला, मैं नसरी यीशु हूं। मतलब परमेश्वर का भक्त, प्रभु का दास, यहोवा का आंख का पुतला है। अगर आपको कोई भी व्यक्ति कुछ गलत बोलते प्रभु की नाम की वास्ते, आप विश्वास करने की वजह से, वो आपको नहीं बोलता, प्रभु को बोलता है। इसलिए हमारी जब प्रभु के चरणों में हम बेड़ लेके आते हैं, कभी भी आप दिल से लाइए, टूटे हुए मन से, पिताजी मेरे पास नहीं है। आपको मालूम है, मैंने एक बार बोला था, ये जो दक्षिण कोरिया जो देश है, वहां प्रभु का दास योंगिचो करके है, योंगिचो, उनकी कलीसिया में 8 लाख लोग हैं, 8 लाख लोग, उनकी एक कलीसिया की बात है। उन्होंने जब प्रभु को जब ग्रहण किया था, परमेश्वर ने उससे बात करता था। एक दिन उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बैठा था, उनके सामने बोला, मुझे प्रभु ने बोला 4000 लोग बैठने वाला एक बहुत बड़ा कलीसिया बनाना है, लेकिन इसके पास अपने रहने के एक छोटे से कमरे के अलावा, एक साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं है। तब इन्होंने कलीसिया में बोल दिया, सभी लोग सुना। तब उनका कलीसिया में एक भीख मांगने वाली एक मादा आता था, भीख मांगते थे और जाकर कमरे के, मतलब दुकान के सामने सो जाते थे। उस तरीके के उनको रहने का भी घर नहीं होता था, थोड़ा सा कपड़ा। आपको मालूम है भीख मांगने वाला के पास क्या है, आजकल तो लोग जानबूझकर मांगता है, पहले ऐसा नहीं था, इसीलिए मांगता था। आज मैं एक अच्छा प्रस्तावन देखा, इसलिए वो बताना चाहता हूं भीख मांगने के बारे में। महाराष्ट्र में एक नियम निकला है, जो भिखारी आपके घर में आते हैं उनको कभी भी पैसा नहीं देना, किसी को भी पैसा नहीं देना, उनको खाने की वस्तु देना, बस चावल या दाल या सब्जी हो जो आपके घर में है वही देना, किसी को पैसा नहीं देना। ये महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा नियम निकला है, वो मिस्री लोगों को भी ये मैं समझा रहा हूं, बस ठीक है, आप भी उसी जैसा कीजिएगा। मैं आपको बता, ये जो मां है, जो भीख मांगने वाला मां, वो जो दूसरा दिन जब चर्च में आया 2 रुपया लेके आया, वहां का 2 रुपया। तब पास्टर साहब को पता चल गया ये तो बहुत बड़ा गलत कर दिया, इसने क्या किया, इतना 2 रुपया कहां से मिला तुमको? तब ये मां ने बोला,
बेटा मैंने ये कमा लिया 2 रुपया। बोला मम्मी आप क्या काम किया? बोला कोई काम कुम नहीं किया मैंने, जो मेरे पास जो बर्तन होता था ना, बर्तन जो एल्यूमिनियम का एक बर्तन था भीख मांगने वाला, उसको मैंने वो कवाड़ी को दे दिया, उन्होंने 2 रुपया दे दिया। बोला मैं उसको बेच दिया, आगे से मैं हाथ से मांग लूंगा। हालेलुया। आज उस कलसिया में 8 लाख लोग, पहला पैसा वो बुढ़ी मां ने दिया है 2 रुपया। कभी भी आप अपनी जीवन में परमेश्वर के लिए जो देता है कम करके ना सोचिएगा। आपकी औकात क्या है वो प्रभु जानता है, लेकिन देना है उतना, ये पक्का ध्यान कीजिएगा। मैं बीच में बोला हुआ बात है, आपको समझ में आ रहा? हालेलुया। प्रभु के चरणों में व्यक्ति को लाना जरूरी है। प्रभु सबसे पहले आपको ग्रहण करता है। यीशु मसीह के सामने एक विधवा 2 चवन्नी डाला, प्रभु उसको बोले ये सबसे ज्यादा डाला करके बोला। हालेलुया। प्रिय लोगों, प्रभु हाबेल को ग्रहण किया, क्योंकि हाबेल लोग बोला जाता है उसने बकरा लाया इसलिए ग्रहण किया। नहीं नहीं नहीं, इसलिए प्रभु वचन के अंदर खास करके पवित्र आत्मा लिखा है, प्रभु हाबेल और उसका। आपको मालूम है जब इसका हाबेल को प्रभु ने उस बलिदान को प्रभु ग्रहण किया, काइन का जो चीजें हैं, जो खेती का वस्तुएं हैं, उसको परमेश्वर ग्रहण नहीं किया। तब काइन को बड़ा गुस्सा आया, वो घर में बैठा था, तब परमेश्वर उसके पास जाता है। बात सुन लीजिए क्या लिखा है। परमेश्वर काइन से बोला, तू क्यों क्रोधित हुआ? तू क्यों क्रोधित हुआ? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? तेरी मुंह पर उदासी क्यों? परमेश्वर बोल रहा है, यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? देखा, तेरी भेंट नहीं ग्रहण करूंगा मैं, क्योंकि सब लोग बोलता है कैन का ये घर का आलू और क्या बोलता है टमाटो था, इसलिए उन्होंने ग्रहण नहीं किया। नहीं 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 नहीं, प्रभु ये भला व्यक्ति नहीं था। अगर प्रभु बोलता, अगर तुम क्यों खेती के फल लेके आया, तेरे को नहीं पता है मैं भेड़ बकरियों को चाहता हूं, वो लेके आओ, मैं ग्रहण करूंगा, ये बोल सकता था। प्रभु ऐसा उसको नहीं बोला। प्रभु ने उसको बोला तू भला करता तब मैं तेरी भेंट को ग्रहण करता। प्रभु की दासों, पवित्र आत्मा जब हम पवित्र आत्मा की क्लास है जो चलते हैं, उसमें एक एक व्यक्तियों को किस तरीके से प्रभु चलाया है, वो है यहां बताने वाली बात। आपकी जीवन में जब आपको पवित्र आत्मा चलाता है, आपकी जीवन से भले होते हैं। आगे आगे नीचे प्रभु ने और भी बात करता है, देखो। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। देखा, प्रभु उसको बोलता है बेटा पाप तेरे सामने है, तुम्हारी बलिदान की वस्तु से कोई मतलब नहीं है। मुझको तुम पर प्रसन्न नहीं आया, क्योंकि मैं दिल को गहराई से जांचने वाला परमेश्वर हूं। तुम्हारी जो भेड़ है मुझे प्रसन्न नहीं आया। मैं आज मेरे को सुनने वाला आशीष, तो मैं आपसे विनती करता हूं, आप जो भी प्रभु के चरणों में लाते हो, आप कितना दिया क्या दिया करके कोई मतलब नहीं है। कोई देखे ना देखे उसे कोई मतलब नहीं है। आपको चाहे प्रभु का दास हो या दासी हो या बच्चे हो या विश्वासी हो या मैं हो या कोई भी हो, आप जो देते हैं दिल से दिया करो, मतलब रोते हुए नहीं। स्वर्ग आपको देख रहा है, स्वर्ग आपको देख रहा है। वो आपको हिला हिलाकर दबा दबा कर प्रतिफल देने के लिए बैठा है। ये प्रभु हमको बोलते तू भला करो, मैं तेरी भेंट को स्वीकार करूंगा, क्योंकि पाप तेरे सामने खड़ा है। क्योंकि हम पाप को इसलिए नहीं जीत पाता है, हम लोग भले व्यक्ति नहीं होते। हमारे अंदर भलाई
का मतलब, परमेश्वर भलाई का मतलब यह है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए हम लोग बुरे बुरे काम करने के लिए प्रभु की विरुद्ध कार्य होते हैं। इसलिए जब प्रार्थना करते हो, हमेशा पिताजी मुझको पवित्र आत्मा से भर दे और पवित्र आत्मा से अगुवाई से मैं आपकी आराधना करने पाऊं। लोग उसको माने ना माने, पिताजी आप जो चाहता है वो मेरे जीवन से हो, यही है। देखो इब्रानियों का पत्री में हमने पढ़ा, पढ़िए, वो विश्वास के साथ हाबेल ने, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान, विश्वास थे उसके अंदर। वो कभी भी ये नहीं, प्रभु का दास मेरे को अच्छा बोलेगा, मेरा पप्पा मेरा इसको देखकर, मेरी बलिदान को, भेड़ को देखकर शाबाश बेटा शाबाश ऐसा बोलेगा करके हाबेल नहीं सोचा। उसने सोचा मेरे पप्पा परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हुए भेड़ चढ़ाते हुए उन्होंने देखा, बोला वही परमेश्वर मेरी भेड़ को, मैं पहली बार आज प्रभु की चरणों में भेड़ चढ़ाने जा रहा हूं, उन्होंने मेरे पर दया करेगा। चाहे पादरी मुझ पर प्रसन्न आए, चाहे कलीसिया के लोग मेरे विरुद्ध बोले, पिताजी मैं आपकी चरणों में आ रहा हूं, मुझ पर दया करो करके आपको बोलना है, तब प्रभु आपका प्रसन्न होता। विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों को के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। आमीन। मरने पर भी आज तक बात, आप जो प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, तू मेरे नाम पर एक गिलास पानी भी प्रभु को दास को दे, तुमको बिना प्रतिफल से नहीं जाएगा तुम। आमीन। आपका दिल से आप प्रभु का दासों को आदर करो, प्रभु की सहविश्वासियों को आदर करो, जो आपकी घर में आते उनको आदर करो, एक दूसरी प्रभु का दासों को आदर करो, स्वर्ग देखना आपको प्रतिफल देगा। क्योंकि परमेश्वर विश्वास के द्वारा जो करते हैं उसके ऊपर हिला हिला कर प्रतिफल देने वाला है। वहां ये बोला हुआ है, आज तक वो बातें कर रहा है, अनंत काल तक आपकी द्वारा जो किया गया प्रभु के कार्यों को प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु दूसरे को दिखाएगा। क्योंकि कोरिया में एक भिखारी बुढ़िया आज हमारे बीच में बोलने के कारण क्या, वो 2 रुपया का है, वहां का 2 जो शेकेल है वो है, उसी की वजह से आज हम लोग इसी जैसा सब स्वर्ग में कितना उनके बारे में बोलता। प्रभु के सामने हम लोग आगे प्रार्थना करने जा रहे हैं। पिताजी मेरी आराधना को आप कबूल कीजिए, मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, जो है मैं तुम्हारी चरणों में रखता हूं पिता, मुझ पर दया करो। हालेलुया। ये वचनों के द्वारा प्रभु